कंप्लीट है। दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में शामिल लखवाड़ परियोजना से सामने आई तस्वीरों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस परियोजना को दगड़ियों प्रदेश के विकास की बड़ी उम्मीद माना जाता रहा, वहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कैसे टला लखवाड़ परियोजना में बड़ा हादसा? लोगों ने क्यों कहा और करो पीएम के हुक्म की तामील? किसकी लापरवाही? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं जिस परियोजना पर मंडरा रहे बड़े खतरे के बारे में बताने आया हूं। यह परियोजना लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में गिनी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी है। पहले जरा इस तस्वीर को देखिए और इसमें जो बोला जा रहा है उसको सुनिए और समझिए। रहने वाले क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। आप अपने बच्चों को किनारे, नदी के किनारे मत जाने दें, सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। दोस्तों, 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना ब्लास्ट से थरथरा रहा है पूरा इलाका, पूरा पहाड़, और साथ ही यमुना नदी में डाला जा रहा है भारी मलबा। मलबे से नदी को बिल्कुल संग्रह कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं है ऐसा लगता है। दोस्तों, लंबे समय से हो रही ब्लास्टिंग से पहाड़ों की आंतरिक संरचना कमजोर हो रही है और निर्माणाधीन 300 मेगावाट लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। और लगातार मूसलाधार बारिश के बीच परियोजना स्थल पर मलबा हटाने के दौरान ऊपर से पत्थर गिरने लगे, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। दोस्तों, समय रहते मशीन ऑपरेटर के मशीन से कूद जाने के कारण उसकी जान बच गई बल, और एक बड़ा हादसा टल गया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने देखा, वो कहते हैं भारी बारिश के चलते परियोजना क्षेत्र में लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे थे। इसके बावजूद कंपनी प्रबंधन के निर्देश पर एक मशीन को मलबा हटाने के लिए जबरदस्ती लगाया गया। ना रुक करो। जीएम साहब ने बोला है भाई काम चला कर रखो, और यही मशीन लगी हुई थी, नीचे भी उठाई है यहाँ से, और भाग रहा मशीन वाला। ना रुका रहा भाई, और आगे ले जा भरने को इसको। देखो अभी और आएंगे पत्थर। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हुए। खतरा भांपते ही ऑपरेटर ने तुरंत मशीन छोड़ी और छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। घटना का एक वीडियो सामने आया दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं। इसमें कर्मचारी एक कहता हुआ दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, और करो पीएम के हुक्म की तामील। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह वीडियो सामने आया है तो इस बात के मायने भी क्या होंगे वो भी देखिए। मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी दी गई है, तो सभी लोग अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाए, जिससे होता है। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके आप नदी नाले के किनारे पे रह रहे हैं, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। आप कहीं सुरक्षित जगह में जाइए, जिससे कोई जनहानि न हो। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद परियोजना स्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना यह कि जब मौसम विभाग पहले ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है, तब ऐसे जोखिमपूर्ण हालात में काम करना कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही नहीं है तो और क्या है? दोस्तों, फिलहाल इस मामले में परियोजना का काम देख रही कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया। कंपनी का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन लखवाड़ परियोजना में कैसे हादसों को दावत दी जा रही है, इस बात की तस्दीक ये तस्वीर करती है। क्योंकि यहां सिर्फ मसला इस लैंडस्लाइड का नहीं है, यहां मसला ब्लास्टिंग का है, यहां मसला उस मलबे का है जो नदी में फेंका जा रहा है और नदी को ब्लॉक किया जा रहा है। नदी जो कभी विशालकाय अपने वेग में बहा करती थी, वो एक
संकरी गधेरे के रूप में दिखाई दे रही है। और साथ ही ब्लास्टिंग से पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं और उनकी कमज़ोरी की वजह से जब मानसून आता है, बारिश होती है, जब तमाम उत्तराखंड के पहाड़ इस वक्त ऐसा लगता है कि कभी भी खिसक जाएंगे, तो इस इलाके में तो लगातार दे दनादन ब्लास्टिंग हो रही है। तो कितने कमज़ोर हुए होंगे पहाड़। आपने देखा ना ये वीडियो, उत्तराखंड में एक तरफ दोस्तों बारिश, मैं आपको दिखा रहा हूँ हर खबर, कहर बरपा रही है, लोग परेशान हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। कब कौन सा इलाका आपदा की चपेट में आ जाए कोई नहीं जानता। लोग यात्रा करने में कतरा रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी निर्माण परियोजना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में एक ये बवाल, वो तो समय रहते मशीन ऑपरेटर ने सूझबूझ दिखाई दोस्तों, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया, वरना मैं खबर कुछ और बता रहा होता और मैं सवाल कर रहा होता उन प्रबंधन के अधिकारियों से जो इस बरसाती मौसम में तमाम उन मजदूर किस्म के लोगों की जान जोखिम में डालकर लखवाड़ परियोजना में झोंक रहे हैं। भाई करिए काम, इस मलबे को हटाइए, इस काम को पूरा करना है। ये नहीं कि पहाड़ से मलबा कभी भी आ सकता है, भारी बारिश हो रही है, ये वो शायद अधिकारी नहीं जानते, लेकिन कर्मचारी भी कर्मचारी है, कोई गाजर मूली नहीं है दोस्तों। सवाल यह है कि जब मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर आपको आगाह कर रहा है, चेता रहा है, तब आप कहां सोए थे? ऐसे हालात में काम क्यों जारी रखा गया है? एक वीडियो वायरल होता है, सुनाई उसमें यह पड़ता है, टिप्पणी चर्चा का विषय बन जाती है, हालांकि उसकी क्या असलियत है वो मैं नहीं जानता, जिससे प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है। यह घटना के बाद कंपनी की ओर से दोस्तों जिम्मेदारी भरा कोई रिएक्शन, कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर है, क्या इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी, सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी, क्या यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। हम कहते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना, लखवाड़ परियोजना, उत्तराखंड के विकास में चार चांद लगाने वाली परियोजना, इतना फायदा, लेकिन उस परियोजना में काम कर रहे मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं होने देंगे। और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, वो रोकी जा सके, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए। लखवाड़ परियोजना में काम कर रही वो कंपनी से, जो कंपनी एक मशीन और मशीन के साथ कर्मचारी को झोंक देती है भारी बारिश में कि ये मलबा साफ करो, उतने में ही पहाड़ से मलबा गिरता है। फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता दोस्तों कर्मचारियों की सुरक्षा होनी चाहिए, परियोजना स्तर पर जोखिम को कम करना होना चाहिए। जैसे ही इस मामले में कंपनी या प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आएगा, मैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप इस रवैये पर क्या कहेंगे, इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर क्या कहेंगे और मौसम के मिजाज पर क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए जरूर जानकारी अपनी दीजिएगा दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा, ताकि मैं भी समझ पाऊं और लोग भी समझ पाएं। खबर को शेयर करिएगा, वो भी अपनी राय रख पाएं। इस परियोजना के बारे में क्या कोई जानकारी है, कोई सवाल है, वो भी कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड डगड़ियों। तीनों पेज कंप्लीट है।